Hello everyone, welcome to my YouTube channel AWG Academy. How are you guys? I hope you all are good. तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आई हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 2.3 आज हम देखने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना देरी के हम आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये क्या होता है दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको रूट फाइंड आउट करना हो और कोई भी अगर दूसरे फैक्टराइजेशन अगर मेथड पूछिए तो फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करने को बोला है तो वही यूज करना है। अगर आप एक की जगह अगर दूसरी मेथड यूज करते हो तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। भले चाहे आपका आंसर पूरा करेक्ट हो, लेकिन मार्क्स आपको एक भी नहीं मिलेंगे। वहां पे मेंशन होगा कि इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो वही मेथड आपको वहां पे अप्लाई करनी है। तो अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहा और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमको सॉल्व करना रहा तो कैसे करेंगे। एक एग्जांपल मैं लूंगी, उससे अगर वो आज आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप प्रैक्टिस से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर चलिए मैं आपको ये एक एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ। क्या है एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज 0। अब हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्या नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो दो टर्म्स है, स्टार्टिंग के दो टर्म्स, इसको मैं ले लेती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर ये और एक बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करना चाहोगे आप तो ये सॉल्व होगा क्या नहीं। ऐसा कौन सा नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आएगा, 2 1 जा 2, यही नंबर है। लेकिन 2 + 1 क्या 10 होता है, नहीं, तो इससे ये सॉल्व होता ही नहीं है। इसलिए एक नई मेथड यहाँ पे दी गई है। तो फिर से क्या करना है, ये दो टर्म्स लेनी है। सिंपल, आप ध्यान में रखिए, ये दो टर्म्स, ये कॉमन स्टेप है, दो टर्म्स लिए हमने, ओके। और उसके बाद ये नहीं लेना है, यहाँ पे लिखना है प्लस के। क्या लिखना है, प्लस के इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, वेरिएबल यूज हुआ है एक्स। तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे प्लस ए लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे। दोस्तों, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है, इसे आपको याद रखना है। क्या कहा मैंने, पहले दो टर्म लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस के करके इज इक्वल टू ब्रैकेट में इनका स्क्वायर, यानी जो वेरिएबल रहेगा वही लेना है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिया मैंने, अगर वाई रहा तो वाई, एम रहा तो एम, जो भी वेरिएबल दिया हुआ रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x एज इट इज प्लस a इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे a है x और b है a, ओके, ये ध्यान में आप रखिए। तो चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ax प्लस b स्क्वायर यानी ये वाला a। ओके दोस्तों, अब ये तो हमने लिखा है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों की साइड। क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयरिंग बोथ साइड। ओके, अब यहाँ पे 10x है, मैं यहाँ पे 10x लिखती हूँ। ओके दोस्तों, और यहाँ पे 2ax है कि नहीं, हम कंपेयर कर रहे हैं ना ये इस टर्म को इस टर्म से। ओके, तो 2ax, x x क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल, 10 इज इक्वल टू 2a, मतलब a की वैल्यू 10/2, यानी a इज इक्वल टू 10/2 मतलब 5। तो a इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 5 यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे हम k को भी कंपेयर करेंगे, k इज इक्वल टू कितना है, a स्क्वायर। अभी a की वैल्यू तो हमें मिली है 5, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो k की वैल्यू भी मिली है हमें और a की वैल्यू भी मिली है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या था, चलिए वो लिखते चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस, हमने यहाँ पे k लिया था ना, k की वैल्यू क्या आई थी, k की वैल्यू आई थी हमारी 25।
दोस्तों हमने अपने मन से 25 लिया था तो हमें उसको कैंसिल भी करना पड़ेगा, यानी वापस भी करना पड़ेगा। यानी 25 अगर हम प्लस 25 वैल्यू आई है, हमने लिखा है उसके द्वारा, लेकिन हमने अपने मन से दिया है तो उसका माइनस भी हमें देना पड़ेगा। प्लस अब ये जो +2 था वो हमें अब लिखना है +2 = 0। ध्यान में आई ये स्टेप मैंने कैसे किया? चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में लेंगे, ठीक है? दो पार्ट में मैंने यहाँ पे लिया है। चलिए अब x² + 10x + 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखती हूँ x + 5 = होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों आप देखिए a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे देखिए बराबर ये आएगा, इसलिए मैंने अभी x + 5 होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। -25 + 2 कितना होता है? -23 = 0। अब क्या करेंगे, -23 को उस तरफ भेज देंगे, यानी x + 5 होल स्क्वायर = 23। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलिए x + 5 आएगा इसका और इसका आएगा ±√20। ओके दोस्तों, चलिए हम x + 5 हम +20√23 लेंगे और x + 5 -√23 लेंगे। ये आपको समझ में आया कैसे आया? तो प्लस माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे +23 और यहाँ पे माइनस। अभी x स्क्वायर निकालेंगे, x = √23 - 5 और x = -√23 - 5, यानी ये प्लस उस तरह गया तो माइनस। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। और दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है √23 - 5 -√23 - 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों समझ में आया एग्जाम्पल कैसे हमने सॉल्व किया? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कितना इजी है ये। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम हमारे प्रैक्टिस सेट 2.3 की ओर बढ़ते हैं। आप इसे पहले नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? चलिए इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ओके दोस्तों, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पे वही मेथड यूज करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। चलिए ये है एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है x² + x - 20 = 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बताई थी? x², ये दो टर्म लेना है, x² + x + k = यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? x + a का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। चलिए x² + x + k = ये, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a + b होल स्क्वायर का, यानी x² + 2ax + a²। अभी हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयरिंग बोथ साइड। अब x यहाँ पे आएगा 2ax एंड k = a। ओके दोस्तों, x गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 = 2a, यानी a की वैल्यू हमारी आएगी 1/2। दोस्तों अगर इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो a की वैल्यू 1/2 को हम उस तरफ भेज देंगे। अब k = यहाँ पे a² मतलब 1/2 का क्या स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना आता है? 1/4। तो देखिए हमने a और k की वैल्यू यहाँ पे निकाली है। अब सिंपल मेथड है, क्या करना है? अभी हमें ये जो इक्वेशन है वो लिखना है। चलिए x² as it is plus x as it is, अभी प्लस
के की जगह पे क्या लिखना है हमें 1/4। दोस्तों मैंने 1/4 लिया तो मुझे -1/4 भी लेना पड़ेगा और ये -20 है वो हम अब लेंगे इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखेंगे। अभी अभी मैंने ये आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे इसे दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ओके देखिए दोस्तों अब दोस्तों अब यहाँ पे x प्लस 1/4 किसका स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 1/2 लिखा मैंने और 4 स्क्वायर लिखा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। माइनस ब्रैकेट में लिखती हूँ 1/4 प्लस, ये प्लस क्यों लिखा क्योंकि माइनस साइन बाहर आया ना, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा 20 इक्वल टू 0। अभी 20 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1। ओके दोस्तों अब इसके बाद x प्लस 1/2 एज इट इज उसका स्क्वायर माइनस इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 into 1 4, ये 1 प्लस 20 into 4 80 इक्वल टू 0। ये आएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस ये आएगा 81/4 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे इसको उस तरफ भेज देंगे, यानी यहाँ पे रहेगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस है तो प्लस में जाएगा 81/4। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया आपको। एक काम करिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। तो क्या आया था x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 81/4। अब हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड है कि नहीं, वही प्रोसीजर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलिए ये स्क्वायर हट जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू अब 81 किसका स्क्वायर है 9 का और 4 किसका है 2 का। अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर प्लस और माइनस में आता है, तो आंसर आएगा प्लस माइनस 9/2। मैंने ऐसे एक स्टेप में बढ़ा देती हूँ यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81/4। इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। ओके दोस्तों अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ x प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2 और x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस 9/2। समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू ये 9/2 एज इट इज मैंने रखा और ये इसको इस तरफ जाएंगे यानी इसको इस तरफ भेजेंगे यानी माइनस 1/2 और यहाँ x इक्वल टू माइनस 9/2 और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 1/2। चलिए इसे सॉल्व करेंगे x इक्वल टू ये 2 एज इट इज रहेगा 9 माइनस 1 और x इक्वल टू ये 2 भी एज इट इज रहेगा माइनस 9 माइनस 1। x इक्वल टू 8/2 और x इक्वल टू माइनस 10/2 मतलब x इक्वल टू 2 4 जा 8 और x इक्वल टू 2 5 जा 10 माइनस इसलिए माइनस 5। तो दोस्तों ये है हमारे रूट यहाँ पे लिखी है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए अगला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए पहले की क्या करनी है दो टर्म्स लेनी है x² प्लस 2x, उसके बाद प्लस k इज इक्वल टू वेरिएबल कौन सा है x है x प्लस a होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करेंगे x² प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू ये a²
प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब हम इसे करेंगे कंपेयर, कंपेयरिंग बोथ साइड। अब चलिए, यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 2ax एंड k इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर। अब ये x से हो जाएगा कैंसिल और 2 भी कैंसिल, यानी a की वैल्यू सिंपल हमें मिली है 1, है कि नहीं दोस्तों? तो k इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी 1। k की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है हमारी, चलिए ये वैसे के वैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k की वैल्यू हमें क्या मिली है +1, हम -1 भी लिखते हैं, उसके बाद ये -5 इज इक्वल टू 0। अब दो ग्रुप में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए ये क्या आएगा, x प्लस ये 1 1 का स्क्वायर 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम इसे एक्सपांड करेंगे तो ऐसे ही आएगा, -1 माइनस 5 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0। अब चलिए x प्लस 1 होल का स्क्वायर इस -6 को उस तरफ भेज देंगे यानी +6। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ taking square root on both sides। चलिए x प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर ऑफ। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? सेम प्रोसीजर है और इजी भी है। यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा +√6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा -√6। इसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू √6, ये +1 है तो -1 और x इज इक्वल टू -√6 -1। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हमारे रूट, निकल गया है हमारा आंसर। कितना इजी था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर जगह नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं √6 -1 comma -√6 -1 are the roots of quadratic equation। यहाँ पे आप लिख लीजिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ ही ये एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ ही मैं आज के सेशन को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। कैसा लगा मेरा सेशन कमेंट में जरूर लिख के बताइए और कुछ दिक्कत है तो वो भी कमेंट में लिख के बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।